हमास के ताबड़तोड़ हमलों ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और इज़राइल के अंदर शौक है। इज़राइली जनता बदहवास है और इज़राइल की सिक्योरिटी फेल होती नज़र आई है। इज़राइल एक ऐसा देश है जिसकी सुरक्षा और जिसकी सिक्योरिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आज वही इज़राइल समझ नहीं पाया है और इज़राइल का आयरन डॉन विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्तैद चौकीदार माना जाता है। आज इज़राइल की सीमा को बुलडोज़र से ध्वस्त कर हमास के लड़ाके इज़राइल में घुसकर खूनी जंग को अंजाम दे गए और इज़राइल पर 700 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च हमले किए गए, जिनमें बहुत ज़्यादा मौतें हुई और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि चंद घंटों के बाद इज़राइली प्रधानमंत्री को अपना बयान देना पड़ा, वहाँ के रक्षा मंत्री को अपना बयान देना पड़ा। बदले में हमास के ठिकानों पे बमबारी शुरू हो गई। क्या है हमास? कौन है हमास जिसने आज इज़राइल को दहला दिया और पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? हम आपको बताते हैं हमास। हमास अरबी में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोश, उत्साह, हौसला। इसको शरकतल मुकावामा अल इस्लामिया भी कहते हैं, हिंदी में जिसका अर्थ है इस्लामिक प्रतिशोध आंदोलन, जिसका मकसद है वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को इज़राइल से बिल्कुल आज़ाद कराना। एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड मिडिल ईस्ट में फैला हुआ एक पुराना संगठन हुआ करता था। जब इज़राइल ने 1947 के बाद अपनी पोजीशन एक राष्ट्र के रूप में मजबूत कर ली, तब फ़िलिस्तीन के कब्ज़े वाले इलाकों में मुस्लिम हुड की गोपनीयता बढ़ने लगी। जब इज़राइल ने कई अरब देशों को अकेले ही मिलकर हरा दिया, तो फ़िलिस्तीन के मुस्लिम ब्रदरहुड के दबाव से बाहर के कुछ इलाकों से कुछ संगठनों ने अपना रुख आजमाया और इज़राइल के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया। इन्हीं में से एक संगठन 1987 के दिसंबर महीने में वजूद में आया, जिसको हमास कहा गया। और ये जो आज पूरा का पूरा हमला किया इज़राइल पे, ये इसी हमास का नतीजा है। हालांकि दोनों पक्षों में, दोनों गुटों में लगातार बम्बारमेंट जारी है और कुछ बताया गया है, कुछ अखबारों के मुताबिक अगर बात करें तो कुछ इस्राएली लोगों को, आम नागरिकों को भी बंधक बनाया गया है और कुछ अधिकारियों को भी बंधक बनाया गया है और तस्वीरें बड़ी विचलित कर देने वाली हैं। इस्राइल फ़लस्तीन आज कोई नया नहीं, 100 सालों से भी पुराना मुद्दा है। फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस्मानिया सल्तनत के बाद मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीन के नाम से जाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। यहाँ पर यहूदी अल्पसंख्यक में हुआ करते थे, अरबी बहुत संख्यक में हुआ करते थे। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी, 1920 से 1940 के बीच यहूदी यूरोप के उत्पीड़न एवं हॉलोकॉस्ट से बचकर यहाँ पर पनाह लेने पहुँच गए। इसी दौरान ब्रिटिश अरबी यहूदियों के बीच हिंसा का आगाज़ हो गया। 1947 में यूएनओ ने एक फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन यहूदियों एवं अरबों के अलग अलग देशों में बांटा जाए और इसके लिए वोटिंग की सहमति बनी। यरूशलेम को इंटरनेशनल शहर बनाया गया, जिस पर कहते हैं कि इस्राएली नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरबों ने उसको खारिज कर दिया। बढ़ते विवाद से ब्रिटिश शासकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी यहूदी नेताओं में इस्राएल राष्ट्र की घोषणा कर दी। फ़लस्तीन को आपत्ति हुई, नतीजा जंग शुरू हो गई। जब तक संघर्ष विराम की घोषणा हुई, तब तक इस्राएल एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका था। जॉर्डन के कब्ज़े वाली ज़मीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्ज़े वाले एरिया को गाज़ा का नाम दिया गया। धीरे धीरे लड़ाइयाँ और तेज़ होने लगी। 1967 तक आते आते फिर एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें इस्राएल ने ईस्टर्न यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और वेस्ट बैंक पर भी कब्ज़ा कर लिया। हम आपको बताते चलें, ऑलमोस्ट फ़लस्तीनी गाज़ा और वेस्ट बैंक में रहते हैं।
इस्राएलियों को फ़िलिस्तीनी एक आँख भी नहीं भाते थे। वे कहते थे कि फ़िलिस्तीनी हमें प्रभावित करते हैं, हमारी ज़िंदगियों को प्रभावित करते हैं। इस्राएल का अभी वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा है, गाज़ा पर फ़िलिस्तीनियों का कब्ज़ा है। अहम बात, इस्राएल दावा करता है कि यरूशलेम उनकी राजधानी है। फ़िलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने होने वाले राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो यरूशलेम को इस्राएल का शहर मानता है और कहता है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं। पिछले 50 वर्षों में इस्राएल ने इन एरियाज़ में अपनी बस्तियां बसा दी हैं। आज की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा यहूदी काबिज़ हैं। फ़िलिस्तीनी मानते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस्राएलियों की बस्तियां गैर कानूनी है, इन यहूदियों का यहाँ पर रहना अवैध है। इस्राएल कहता है कानूनी है, फ़िलिस्तीनी कहते हैं हम इस्राएली सेना की कार्यवाहियों से बहुत पीड़ित हैं, और इस्राएल कहता है कि हम अपना दिफा कर रहे हैं। अल्टीमेट यह राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है। दोनों पक्षों के लिए ही यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। फ़िलिस्तीनी कहते हैं अल अक्सा हमें चाहिए, जिसके बगैर हमारा राष्ट्र का सपना पूरा होना असंभव है। यहूदी कहते हैं बिना टेंपल माउंट के उनके लिए राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं होता, ना ही होने वाला है। लबलवाब समाधान कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहा है और राष्ट्रवाद को लेके दोनों पक्ष आमने सामने हैं। 100 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है और आज भी दोनों में तनाव इतना ही है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है।